कुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल। प्लेन लड़का उड़ा या लड़की, दोनों को पायलट ही बोलते हैं। 1999 में कारगिल युद्ध के दिग्गज कुंजन सक्सेना 1994 में आईएएफ में शामिल हुई। वह 1996 में एक पायलट के रूप में शामिल होने वाले 6 महिलाओं में से एक थी। कारगिल युद्ध के दौरान उनकी भूमिका में घायलों को निकाल लाना, परिवहन आपूर्ति और निगरानी में सहायता करना जैसे दुश्मन की स्थिति का मानचित्रण करना शामिल था। कारगिल युद्ध के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के एक नागरिक संस्था द्वारा शौर्य वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक सैनिक एक निस्वार्थ प्रेमी की तरह होता है। इस निस्वार्थ प्रेम के साथ संकल्प आता है और अपने देश, अपने रेजिमेंट और अपने साथी सैनिकों के लिए, प्यार के लिए एक सैनिक अपनी जान जोखिम में डालने से पहले 2 बार नहीं सोचता। सेना का एक जवान जो पहले से खून से सना था, टाइगर हिल के ऊपर गोलियों का सामना कर रहा था। वह एक गोली की चपेट में आकर एक दूसरा और फिर तीसरा जमीन पर गिर गया। At the moment we are running for cover. We just had a shell land very close to us. खुद खड़ा सीमा पार के दुश्मनों को मार गिराया। उसके शरीर पर 15 गोलियां लगी, लेकिन वह लड़ता रहा। ये बॉलीवुड का कोई स्क्रिप्ट नहीं है। ये परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की कहानी है। कारगिल के नायक जिन्होंने अपने दम पर टाइगर हिल को बचाया। कैप्टन विक्रम बत्रा। या तो मैं तिरंगा फहरा कर वापस आऊंगा या फिर उसमें लिपट कर वापस आऊंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। शेरशाह ऑफ कारगिल कैप्टन विक्रम बत्रा ने 1999 में 24 साल की उम्र में कारगिल के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया था। उन्हें हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र दिया गया था। कैप्टन बत्रा कारगिल में भारतीय सैनिक का चेहरा बने, जिनके शब्द आज भी गूंजते हैं। ये दिल मांगे मोर। सिपाही ने विज्ञापन का नारा लिया और इसे जीवन का एक आदर्श वाक्य बना दिया। जबकि हम सभी ने कारगिल युद्ध के कुछ नायकों कुंजन सक्सेना, योगेंद्र यादव और विक्रम बत्रा के बारे में सुना है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके कच्चे साहस और फौलादे संकल्प ने भारत को निर्णायक जीत दिलाई। कैप्टन जेरी प्रेमराज। कैप्टन जेरी प्रेमराज को द्रास सेक्टर में ट्विन बम्स पर हमला करने का काम सौंपा गया था। वह दुश्मन की स्थिति को सकारात्मक रूप से पहचान सकते थे और उस पर सटीक तोपखाने की आग का निदर्शन कर सकते थे। इस दौरान वह शत्रु की गोलियों के चपेट में आ गए, लेकिन अपनी सुरक्षा की अवहेलना करते हुए शत्रु पर प्रभावी गोलाबारी करते रहे। वह दूसरी बार गोलियों की बौछार से मारा गया और गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसा करने में उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, जिसके लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर सोनाम वांगचुक। सोनाम वांगचुक का मृदुभाषी व्यवहार और गर्म मुस्कान इस तथ्य को प्रकट नहीं करती है कि लद्दाख में उनका नाम अदम्य साहस और नेतृत्व का उदाहरण है। मेजर सोनाम वांगचुक और उनके 30 सैनिकों ने बिना किसी तोपाखाने के मदद लिए कारगिल में भारतीय सेना की पहली जीत हासिल की थी। चलिए आइए मिलते हैं उस आम चरवाहे से जिसने सेना को चेतावनी दी थी। स्थानीय चरवाहा ताशी नामगाल अपनी लापता याक की तलाश में था। जब उसने पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा, उसने तुरंत ही निकटतम चौकी में ये सूचना दे दी और जब ये सूचना क्रॉस चेक की गई तो ये बिल्कुल सही पाई गई। उन्होंने हमारे दुश्मनों और हमारे दुखों को कुचल दिया। उन्होंने हमारे कल के लिए न आज दे दिया।
उन्होंने एक मुस्कान पहनी और अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन वीर सैनिकों और उनके बलिदानों को सलाम। वे गिर गए लेकिन भूले नहीं गए। कारगिल के अमर जवान, आपको हमारा सलाम। यही शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस कारगिल दिवस की शुभ अवसर पर एनएसएस केएसडीपी की तरफ से एक छोटी सी पेशकश। जय हिंद। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। बना उनकी शमशीर, कर हर मैदान फतेह बनाया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, एक नात जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला।